तो माध्यिका निकालने के लिए पहले इसका सूत्र जानेंगे। तो माध्यिका यानी कि माध्यक L प्लस N बटा 2 माइनस में C बटा में F इंटू में H, ये होता है माध्यक का सूत्र यानी कि माध्यिका का सूत्र। अब इसमें समझना है L क्या है, N क्या है, C क्या है और F क्या है और H क्या है। तो देखिए L जो होता है ना माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होता है, और N जो होता है ना बारंबारता का कुल योग होता है, और 2 से हम भाग कर देंगे तो N बटा 2 निकल जाएगा। C जो होता है ना माध्यक वर्ग की ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता होता है, और F जो होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता होता है, और H जो होता है वर्ग अंतराल की लंबाई यानी कि कितना का अंतर उसको हम बोलेंगे H। तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे संचयी बारंबारता। यहाँ पे लिखेंगे संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता हम कैसे निकालेंगे पहले इसको समझ लेते हैं। बारंबारता 2 है, संचयी बारंबारता कितना है 2 हो गया। अब इसमें लिखना है संचयी बारंबारता, तो इस 2 में हम जोड़ देंगे 3 को, तो 2 3 हो जाएगा 5, 2 3 5, इसमें हो जाएगा 5, फिर 5 में जोड़ देंगे 8, तो 5 8 हो जाएगा 13, यहाँ पे लिख लेंगे 13, इस 13 में जोड़ देंगे 6, तो 13 6 हो जाएगा 19, 13 6 19। अब फिर 19 में जोड़ेंगे 6, तो 19 6 हो जाएगा 25, 19 प्लस 6 बराबर 25, 25 में जोड़ेंगे 3, तो 25 3 28, 25 3 28, फिर 28 में जोड़ देंगे 2, तो 28 2 हो जाएगा 30, 28 2 30। देखिए तो इस तरह हम निकालेंगे संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता समझ में आ गया। और हम निकालेंगे माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग। तो इसके लिए हम देखेंगे n बटा 2 के मान, n बटा 2 के मान। तो n किसे कहते हैं इसको पहले समझेंगे। n जो होता है ना बारंबारताओं का कुल योग होता है। n का मान कितना हो जाएगा, बारंबारताओं के कुल योग यानी सिग्मा f का हम n बोलते हैं, सिग्मा f, इसे क्या बोलते हैं n बोलते हैं, जो हम माध्यम में पढ़े हुए थे। तो n का मान निकालेंगे यानी इस पूरा का हम जोड़ेंगे तो समझ आएगा 30, कितना गया इसमें 30। इसके बाद निकालेंगे हम n बटा 2 यानी कि 30 में भाग कर देंगे 2 से, 30 में भाग करेंगे 2 से कट जाएगा 15 मरते में, यानी कि इसका मतलब हुआ कि n बटा 2 के मान इसमें हो गया 15। अभी जो 15 आई है ना इससे हम निकालेंगे माध्यक वर्ग। समझिए 15 जो है ना हम चेक करेंगे संचयी बारंबारता में कहाँ आता है या इससे अधिक। तो देखिए 15 यहाँ पर 2 है, 5 है, 13 है और 19 है कि नहीं। 13 जो है 15 से कम है और 19 जो है 15 से अधिक है, यानी कि हम इस वर्ग को लेंगे। तो ये जो वर्ग है ना 55 से 60 है, इसमें माध्यक वर्ग हो जाएगा 55 से 60। समझ में आया कि नहीं। देखो n बटा 2 के मान जितना आएगा ना उससे हम अधिक चेक करेंगे संचयी बारंबारता कहाँ आता है। तो n बटा 2 के मान 15 आया है और 15 से अधिक 19 इसमें है। ये जो है ना 19 संचयी बारंबारता वर्ग 55 से 60 के है, इसीलिए माध्यक वर्ग हो जाएगा 55 से 60। यहाँ पर लिखेंगे माध्यक वर्ग बराबर माध्यक वर्ग बराबर लिखेंगे 55 से 60, 55 से 60। अब इसमें हम निकालेंगे L के मान, तो लिखेंगे L बराबर L जो होता है ना माध्यक वर्ग की निम्न सीमा यानी कम मान होता है। तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा इसमें होगा 55, तो L के मान लिख लेंगे 55। फिर निकालेंगे F, F जो होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता होता है। तो माध्यक वर्ग 55 से 60 है, इसकी बारंबारता है 6, तो F का मान हो जाएगा 6। यहाँ पे लिख लेंगे F बराबर 6। फिर कामा अब निकालेंगे हम C, अब निकालना है हमको C के मान। तो C के जो मान होगा ना संचयी बारंबारता से निकालेंगे। तो किसको बोलेंगे इसको समझिए। तो माध्यक वर्ग चेक करेंगे, माध्यक वर्ग से 55 से 60 है, इसके पहले वाला वर्ग 50 से 55 है, तो इस वर्ग के संचयी बारंबारता क्या बोलेंगे हम C। तो इसका जो मान होगा 13 हो जाएगा, इस 13 का हम बोलेंगे C। समझ में आया कि नहीं। तो C के मान इसमें होगा 13, तो लिख लेंगे 13 का मान H बराबर H जो होता है ना वर्ग अंतराल का अंतर होता है, इसमें कितना का अंतर है और चेक करेंगे तो सब में 5 का अंतर है। तो H का मान कितना होगा 5, यहाँ पे लिखेंगे 5। अब यहाँ पे लिखेंगे माध्यिका बराबर
माध्यिका या माध्यक इसको हम लिख सकते हैं। इसका सूत्र होता है एल प्लस माइनस में सी बट्टा में एफ और इंटू में होता है एच। फिर लिखेंगे बराबर, देखिए एल के माने 55 तो लिखेंगे 55, फिर प्लस एन बटा 2 है तो एन बटा 2 के माने 15 तो लिखेंगे 15, फिर माइनस में सी के माने 13 तो लिखेंगे 13, बट्टा में एफ के माने 6 तो लिख लेंगे 6, फिर गुना यानी कि गुना में एच के माने 5 तो लिखेंगे 5, फिर लिख लेंगे बराबर 55 के 55 लिखेंगे, फिर प्लस 15 में से घटा लेंगे 13 तो इसमें बचेगा 2 तो लिख लेंगे 2 बट्टा में 6, फिर गुना में 5। देखो 2 से 6 कट जाएगा, इसे काट देंगे, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, फिर लिखेंगे बराबर 55 प्लस 5 से गुना कर देंगे एक में तो 5 एकम 5 बटा में 3 तो लिखेंगे 5 बटा में 3, फिर लिखेंगे बराबर 55 प्लस, अब देखो इस 3 से हम 5 में भाग कर देंगे, 3 से 5 में भाग कर देंगे, 3 एकम 3, इसमें बचेगा 2, दशमलव में उतारेंगे 0, 20 बन जाएगा, 3 छक 18, फिर से बचेगा इसमें 2, दशमलव है 0 उतारेंगे, फिर 3 छक 18 यानी कि 6 इसमें आते रहेगा, यानी कि इसका मतलब हुआ कि 3 से 5 कट जाएगा 1.66 मरते में, यहाँ पर लिख लेंगे 1.66। अब इस दोनों का हम जोड़ देंगे तो 55 एक 56 यानी कि 56.66 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि यही आंसर हो जाएगा माध्यक का। तो माध्यिका कैसे निकालेंगे समझ में आ गया। अगर माध्यिका अच्छा से समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। इसको नोट कीजिए तो